हाँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो आज की कहानी इस गरीब लड़के की है जो कि एक चाय वाला होता है। ये चाय वाला किस तरह से आईएएस ऑफिसर बनता है, आज की कहानी उस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं फुल कहानी। अरे काफ़ी देर हो गई है, जल्दी से जल्दी चाय तैयार कर लेता हूँ क्योंकि कुछ ही देर में ग्राहक भी आने वाले होंगे। आज तो मैं लेट हो गया यार, नहीं तो 5 बजे तो मैं पहुँच ही जाता हूँ। चलो कोई नहीं, शाम के टाइम ही ज़्यादा धंधा होता है इसलिए मैं शाम के टाइम ही दुकान खोलता हूँ, ऐसे तो मैं कम ही खोलता हूँ। अरे कौन आ रहा, ग्राहक आ रहा है। अरे भैया आज काफ़ी लेट हो गए तो। हाँ भाई थोड़ा लेट हो गया, 5-10 मिनट लेट हो गया। आइए सर मैं साफ़ कर देता हूँ टेबल, बैठिए आप तो हमारे रोज़ के कस्टमर सर, बैठिए। हाँ भाई फटाफट से टेबल साफ़ कर दो और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आओ। हाँ सर टेबल तो साफ़ हो गया, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। निश्चिंत होकर बैठिए सर जी। हाँ ठीक है भैया, जल्दी करना लेकिन। अरे जल्दी करता हूँ अब चाय। हाँ बस ये अदरक डालनी बाकी है। हाँ ये डल गई, ये बन जाएगी। सर और सुनाइए कैसे हैं आप? हम तो ठीक है भैया, तुम सुनाओ। हम ठीक है सर, हमारा अच्छा चल रहा है धंधा आप लोगों की वजह से। ये लीजिए सर चाय बन के तैयार होगी, ये लीजिए। अरे शुक्रिया भैया। कैसी बनी है सर? अरे काफ़ी शानदार बनी है चाय तो। रुकिए रुकिए हम चीनी लाते हैं, मुझे पता है, तो मुझे याद नहीं रहा, आपको थोड़ा नहीं ज़्यादा चीनी की आवश्यकता होती है, ये लीजिए सर जी। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। हाँ सर आप हमारे डेली के कस्टमर हो ना, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा घर चलता है सर, नहीं तो हम गरीबों कैसे पालेंगे सर। अरे भाई तुम तो चाय काफ़ी शानदार बना लेते हो, काफ़ी अच्छी बनाई थी तुमने चाय। हाँ शुक्रिया सर, लेकिन सर अब पता नहीं कौन लोग हैं जो हमारे इस बेचारे टी स्टॉल को भी तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। अरे भाई चिंता मत करो, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये लो अपने पैसे चाय के। शुक्रिया सर शुक्रिया, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा धंधा चल रहा है, नहीं तो हमारा तो क्या ही होता, हम कैसे जी पाते सर। अच्छा ठीक है भाई हम चलते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है सर शुक्रिया सर, आते रहिएगा। बहुत अच्छे इंसान थे यार। चलो मैं चाय देख लेता हूँ, ख़त्म तो नहीं होगी, और बना कर रख लेता हूँ, कस्टमर आते रहते हैं यहाँ पर तो। अरे अभी तो अच्छा धंधा हो गया यार, काफ़ी कस्टमर आए थे। चलो अब इस दुकान को बंद कर देते हैं क्योंकि अब यार जाना भी है घर, मुझे जल्दी जाता हूँ नहीं तो रात तक पहुँचूँगा, वैसे भी मैं अभी चलो बंद कर देता हूँ अब तो। अरे ये चाय वाले। हाँ सर बोलिए क्या हुआ? तुझे नोटिस नहीं मिला था क्या कि इस टी स्टॉल को खाली करना है जल्दी से जल्दी? अरे सर हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला सर। कौन सा नोटिस सर? आप बैठिए सर, नोटिस को छोड़िए सर, आप बैठिए यहाँ टेबल पर बैठिए सर, आपको चाय पिलाते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। सर बैठिए ना, बैठिए सर, आप बैठकर बात कीजिए सर, आराम से बैठिए। ठीक है बैठ जाता हूँ, लेकिन कल से इस वहाँ पर मत आना क्योंकि ये अब किसी और का हो गया है। अरे सर बैठिए सर, किसका हो गया है सर? रुकिए हम चाय लेकर आते हैं आपके लिए। अरे अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ गई है। सर ये लीजिए सर चाय। हाँ रख दो चाय। हाँ सर क्या बोल रहे थे सर, आप बोलिए सर। देख भाई, तुझे मालूम ही है कि ये जगह कोई बहुत बड़ी कंपनी लेने वाली है, तो तेरी भलाई इसी में ही है कि वो जितने पैसे दे रहे हैं उन्हें तू ले ले और चुपचाप से इस जगह को खाली कर दे। सर इसको खाली करके मैं जाऊंगा कहाँ सर, आप ही बताइए सर, मैं गरीब हूँ सर। देख मेरे भाई, तूने मुझे चाय पिलाई है इसलिए मैं तुझे एक सही बात बताऊंगा कि पैसे ले और चुपचाप से चलता बन, नहीं तो तुम्हें इन बिजनेसमैन की पावर का पता नहीं, वो धक्के मार कर तुम जैसे टी वालों को यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए पैसे लो और यहाँ से चलते बनो। अरे सर ऐसा मत बोलिए सर, हमारा क्या होगा सर, तब तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी सर? ये मेरी पुरखैनी ज़मीन पर बनी है सर टी स्टॉल, और अपनी पुरखों की ज़मीन कैसे छोड़ सकता हूँ? अब क्या करूँ मैं? अबे पुलिस ये हो गया हमारा काम क्या? हाँ सर हो ही गया, वैसे भी आज वो चाय वाला आया नहीं है, मुझे लगता है कि कल जो मैंने उसे धमकी दी थी उसके कारण वो शायद आएगा भी नहीं अब। बहुत अच्छे, इसी बात के पैसे देते हैं तुम्हें, और किस बात के देते हैं? अब यहाँ मल्टी होटल बनेगा, बहुत अच्छा। अरे जल्दी चलता हूँ यार,
आज तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ यार। एक तो माँ ना घर से भेजती नहीं है जल्दी। अरे ग्राहक आए हैं मुझे लगता। सर क्या चाहिए सर आपको? अरे पुलिस वाले सर आप भी यहाँ? अबे चाय वाले, तुझे एक बात समझ में नहीं आती? तुझे कहा था मैंने कि चाय के स्टॉल को खाली कर दे और यहाँ से चलता बन, लेकिन तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। अरे सर इसको बेचकर मैं जाऊँगा भी कहाँ सर? अबे तो बोल रहा था ये चले जाएगा, ये तो गया नहीं है। निकालो इसको जल्दी अभी। अरे सर अब चिंता मत कीजिए, अभी इसे यहाँ से निकालता हूँ। अबे देख चाय वाले, चुपचाप से चला जा, नहीं तो तुझे मजबूरन मुझे गोली मारनी पड़ेगी। अरे सर ऐसा मत बोलिए सर, मैं कहाँ जाऊँगा सर, आप ही बताइए। मेरा सर इस जगह के सिवाय सर है भी नहीं कोई जगह, और मैं कमाऊँगा क्या सर? आपके पैसे में तो कुछ दिन ही जिंदा रहूँगा सर, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद क्या करूँगा? अबे पैसों से तू कुछ दिन जिंदा तो रहेगा ना, लेकिन मेरी गोली से तू आज ही मरेगा मुझे लगता है। चुपचाप से चला जा यहाँ से, नहीं तो भून के रख डालूंगा। निकल भी यहाँ से। ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर, लेकिन सर मेरी एक बात जरूर सुनिएगा सर। ये बताते जा रहा हूँ सर आपको कि मैं वापस जरूर आऊँगा सर इस बात का सबक सिखाने, और मैं पुलिस को बताऊँगा, आपके हेड को बताऊँगा। अबे जिसको भी बताना है जा बता, देखते हैं कितनी पावर है तुझमें भी और इनमें भी। हा 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 हा। निकल अब, मैं आऊँगा सर, बता कर आऊँगा अब तो। जल्दी चलता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा अपने एसडीएम साहब को कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वो देखिए वो कौन है वहाँ, मुझे लगता है कमिश्नर साहब है। वो हो क्या रहा है? मुझे लगता है वहाँ कुछ चलान वगैरह का फंडा है। अरे सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अबे साले कैसे छोड़ू तुझे? तूने भी कितनी हाई स्पीड में चला रहा था गाड़ी, अब चल चलान दे। अरे सर मैं नहीं चला रहा था सर हाई स्पीड में सर, ऐसा मत बोलिए सर, मैंने सब कुछ डाला था सर, भी सीट बेल्ट वगैरह, और आप फिर भी सर मेरा चालान काट रहे हो। अबे देख भाई, मैंने तुझे रोक तो लिया है, अब तेरी भलाई इसी में ही है कि तू पैसे दे और यहाँ से चलता बन। ठीक है सर, मैं फ़ोन करके आता हूँ। सर देखिए सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो वे, तुम्हें क्या चाहिए अब? सर यहाँ सर बिल्डर है सर एक बहुत बड़ा, धनराज सर, उसने सर मेरी जगह पर कब्जा कर लिया सर, वो आलिशान होटल बनाना चाहता है वहाँ पर सर। तुझे पैसे दिए थे क्या? हाँ सर पैसे तो ऑफर किए थे सर। अबे साले अब क्या चाहिए तुझे? तुझे जिंदा छोड़ दिया यही बड़ी बात है, अब चुपचाप से चलता बन, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। अच्छा तो सर ये बात है, मुझे पता लग गया कि आप भी उसके चमचे हो। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद, मैं खुद ही करूँगा। अरे भाई रुको मेरे भाई यहाँ पर करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है भाई, और कोई ऐसा इंसान नहीं है भाई जो इस भ्रष्टाचार और करप्शन को ख़त्म कर सके भाई। जब तक कोई ऐसा इंसान, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आएगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा भाई। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही चलता रहेगा भाई, लेकिन अब मैं इसका वक्त जरूर बदलाऊंगा। मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मेरी माँ बीमार थी, इसलिए भी छोड़ी थी कि मेरे पापा डेड हो गए थे, इसलिए मुझे पूरी जिम्मेवारी आ गई थी। लेकिन अब उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा उसके दिए हुए पैसे से, और एक बड़ा अफसर बनूंगा और दिखाऊंगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है। अरे तूने सुना है क्या, नया आईएएस आया है यहाँ पर? हाँ सर मैंने सुना है, और ये भी सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक है। अबे जो कोई भी हो, पता नहीं सुबह सुबह ही क्यों बुला लिया हमें, और वो भी हम दोनों को ही। हाँ सर मुझे भी नहीं पता है कि आखिरकार क्यों बुलाया होगा उसने हम दोनों को ही यहाँ पर। अब हमारा वक्त बदलेगा और हम इस शहर का भी पूरा वक्त बदलवाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। देखते हैं। अरे तुम दोनों आ चुके हो ड्यूटी पर, बहुत अच्छे। जय हिंद सर, मैं यहाँ का कमिश्नर। जय हिंद सर, मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर। जय हिंद जय हिंद। तो तुम लोग तैयार हो? हमें अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑपरेशन। लेकिन सर किसका करे ऑपरेशन? सर धनराज है वो, धनराज, और उसका बिल्डर जो धनराज है उसके खिलाफ मुझे बहुत प्रूफ मिले हैं कि भ्रष्टाचार फैला रहा है और करप्शन कर रहा है, और तुम लोगों का भी नाम है उस लिस्ट में। तो क्या तुम्हें निकाल दूं? अरे नहीं सर, हमें छोड़ दो,
हाँ सर, हमें जाने दो सर। तुम्हें जाने कैसे दूं? तुमने बहुत लोगों के साथ अत्याचार किया है और मेरे साथ भी। लेकिन सर, हमने आपके साथ कब अत्याचार किया? तुम्हें पता नहीं है बे, हमारा एक टी स्टॉल हुआ करता था और तब तुम लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया था। और अब लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जाना है। हाँ सर, अभी आ रहे हैं दूसरे सर, उनके पास है इस गाड़ी की चाबी और वही चलाएंगे अब। जल्दी भेजो बे। अब दिखाते हैं उस धनराज बिल्डर को कि जब इंसान का वक्त बदलता है तो क्या से क्या होता है। जल्दी से जल्दी गाड़ी धनराज के बंगले की तरफ ले चलो। हाँ सर, लेकिन हमें माफ कर दीजिएगा क्योंकि सब नेता उसी के ही कब्जे में थे और हम भी उन्हीं के गुलाम थे। चलो कोई नहीं, लेकिन आज से ड्यूटी अच्छी तरह करना, आज से। अच्छा तो ये है उसका बंगलो, तुम यही इंतजार करो हमारा, हम अंदर जाकर आते हैं और उसे उसका दंड देकर आते हैं। ठीक है? ठीक है सर। जल्दी चलते हैं। बंगलो तो काफी शानदार खड़ा किया है, ये सारी पाप की कमाई है। अबे धनराज, आइए सर आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे सर हम। आइए, धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे सर। क्या चाहिए सर बोलिए, पैसा कितना चाहिए, कितने पेटी चाहिए बोलिए। अबे पैसे के लिए थोड़ी आए हम, तुझे क्या लगता है पैसे के लिए आए हैं? अबे हमारी तुम्हारे साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है, तुम्हें शायद याद नहीं है, हमारा पहले टी स्टॉल हुआ करता था और तुमने वहाँ पर मल्टीप्लेक्स बना दिया, इसलिए तो हम उसके कारण ही तो हम आज IAS ऑफिसर बन चुके हैं। और अब तेरे वो काले धंधे सभी खत्म कर देंगे जो तूने डेवलप किए हैं। तो तैयार रहे विधनराज, तेरे सारे धंधों को हम सील कर रहे हैं और इस तेरी बिल्डिंग को भी, क्योंकि तेरे भ्रष्टाचार से अब पूरा शहर दरदरा रहा है और हम नहीं चाहते कि अब ज़्यादा हो। और पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है तुझे अरेस्ट करने, तो तैयार हो जा बेटे, अब तेरा टाइम आ चुका है। अरे सर ऐसा मत करिए सर, मेरा क्या होगा सर? माफ कर दीजिए सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ चल माफ कर दिया, अब तो हो चुका है, मैं ही क्या करूँ। चलते हैं जल्दी यार, निकलो यहाँ से, नहीं तो इसके चक्कर में मुझे भी कहीं दया नहीं आ जाए। जल्दी चलता हूँ। अरे सर रुकिए, अरे सर देखिए ना सर, माफ कर दीजिए सर मुझे। अरे भाई जो होना था वो हो चुका है, तूने वैसे भी वो सारी कमाई काले धन से कमाई है और अब काला धन ज़्यादा बचता नहीं है, तो इसलिए अब तो अच्छा बन के रहे, कुछ सालों की सजा काट और फिर एक नई जिंदगी जी। क्योंकि जब हम भी ऐसे थे ना तेरे जैसे गरीब, तो हम पर भी कोई दया नहीं करता था, लेकिन हम अपनी दम पर क्या से क्या बन गए। और भाई तू भी अच्छा इंसान बन सकता है, इसलिए अच्छाई की तरफ जा और सजा तो काटनी पड़ेगी ही तुझे।